आइए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण की। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 2023-24 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण, जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित है। साथियों, इससे पहले हम विभिन्न सत्रों पर चर्चा कर चुके हैं और आज इस वीडियो में बात करते हैं दिवस 1 सत्र 5, जो कि भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ पर आधारित है। तो साथियों, जिसके उद्देश्य हम देखते हैं, शिक्षक संदर्शिका का कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान उपयोग पर समझ बनाना, साथ साथ साथियों समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियों को जानना, भाषा शिक्षण में प्रश्नों का महत्व पर समझ बनाना और साथ साथ साथियों बच्चों को मदद करने की प्रक्रिया को जानना। साथियों, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, जिन पर सामान्य चर्चा, सैद्धांतिक समझ, शिक्षण योजनाएं, कालांश कार्य की रणनीतियाँ, संरचित पाठ्यक्रम, एक समान गुणवत्ता युक्त शैक्षिक इनपुट, साथ साथ साथियों आकलन, रेमेडियल शिक्षण रणनीतियाँ, जिन पर चर्चा होनी है। साथियों, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का विकास किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया है, उन पर बात कर लेते हैं। देखते हैं, संरचित पाठ्यक्रम पर कार्य करने के लिए इनका उपयोग किया गया। साथ साथ साथियों बच्चों को एक समान गुणवत्ता युक्त शैक्षिक इनपुट प्रदान करने के लिए, साथ साथ साथियों भाषा शिक्षण के लिए मिलने वाले समय का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, आकलन रिमेडियल शिक्षण पर सतत रूप से कार्य करने की रणनीति को समझने के लिए, कक्षा कक्ष की शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर करते हुए बच्चों को निर्धारित समय में निपुण बनाने के लिए, साथ साथ साथियों कक्षा कक्ष में जरूरी परिवर्तन के लिए, जैसे दोहराव को न करना। जब शिक्षक या कोई एक बच्चा पढ़ता है और बाकी बच्चे पीछे पीछे दोहराते हैं, ये प्रक्रिया समझ के साथ पढ़ने या सीखने में मददगार साबित नहीं होती है। तो साथियों देखते हैं, ये जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इसमें मुख्यतः 3 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग सैद्धांतिक समझ, दूसरा शिक्षण योजनाएं और तीसरा कालांशों में कार्य करने की रणनीतियाँ। पहला भाग सैद्धांतिक समझ, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, साथ साथ समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ, भाषा विकास में प्रश्नों का महत्व तथा सीखने में बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया। दूसरा भाग शिक्षण योजनाएं, एकाडमिक वर्ष 2023-24 में 25 सप्ताह तक की भाषा शिक्षण के तीनों कालांशों की शिक्षण योजना इसमें दी हुई है। एक दिन की शिक्षण योजना के लिए एक पेज दिया हुआ है। तीसरा भाग कालांशों में कार्य करने की रणनीतियाँ, पाठ्य पुस्तक पर कार्य, साथ साथ साथियों मौखिक भाषा विकास SEL की गतिविधियाँ, साथ साथ साथियों सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य, साथ साथ साथियों आकलन और रिमीडियल की योजना, और आखिर में इसमें आकलन ट्रैकर दिए हुए हैं। संदर्शिका की मुख्य संरचनाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 की अनुशंसाओं और शिक्षक संदर्शिका की शिक्षण योजनाओं में अलाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत भाषा में पढ़कर समझने की रणनीतियाँ, उच्च स्तरीय प्रश्नों का महत्व और बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया पर इसमें चर्चा की गई है। साथ साथ साथियों पूरे वर्ष के साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य, एकाडमिक वर्ष 2023-24 में मौखिक भाषा विकास, रिकॉर्डिंग, समझ के साथ पढ़ना, पठन और लेखन की लक्षित दक्षताओं को साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। साथ साथ साथियों हम देखते हैं शिक्षण योजनाएं, प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए प्रत्येक कालांश हेतु दैनिक शिक्षण योजना दी गई है। ये शिक्षण योजनाएं कक्षा में उपलब्ध सभी शिक्षण सामग्रियों और लक्षित दक्षताओं के आधार पर बनाई गई हैं। प्रत्येक शिक्षण योजना के शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।
समय के साथ इन उद्देश्यों एवं कार्य करने की रणनीतियों की जटिलता बढ़ती गई है। किस तरह से कार्य होना है साथियों? हर सप्ताह की शुरुआत में साप्ताहिक शिक्षण योजना के उद्देश्यों को संदर्शिका के विभिन्न पेजों में दिया हुआ है। साथ साथ शिक्षण योजना में दी गई गतिविधियों से संबंधित शिक्षण सामग्री को हमें पहले से तैयार रखना है। हर दिन की शुरुआत में कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण योजनाएं या गतिविधि के अनुसार पहले से तैयारी कर लें। शिक्षण दिवस की आवश्यक शिक्षक सामग्री, संदर्शिका तथा अन्य अधिगम सामग्री TLM लेकर कक्षा में प्रवेश करें। साथियों, हर सप्ताह के अंत में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया कि द्वारा प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समझने, वे कठिनाइयों को चिन्हित करने और आगामी सप्ताह की रिमीडियल कार्य करने को इस जानकारी के आधार पर ये बनाई गई है। साथ साथ साथियों, हम देखते हैं हर दिन के अंत में प्रतिदिन बच्चे की कार्य पुस्तिका की जांच करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन दें। बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरा जाना सुनिश्चित करें। दैनिक कार्य पूरा होने के पर वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर भरें। इसके साथ साथ साथियों, हम इसमें देखते हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 और 21 में दी हुई है। सप्ताह 13 में जो शाब्दिक आकलन दिया हुआ है उसमें हमको सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक हमने क्या पढ़ाया, उसी के आधार पर हमें प्रश्न पत्र अपना बनाना है, उन्हीं दक्षताओं पर आधारित हो। ऐसे ही 21वें सप्ताह में सप्ताह 1 से 20 तक में पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति करें। इसके लिए संबंधित शिक्षण योजना पर कार्य करें। साथियों, इस वीडियो में हमने जाना शिक्षक संदर्शिका को समग्रता में समझकर शिक्षण कार्य करने से कक्ष में व्यवहारगत परिवर्तन अवश्य आएंगे। साथ साथ साथियों, तीनों कक्षाओं की शिक्षक संदर्शिका के अंत में साप्ताहिक ट्रैकर दिया गया है जो रिमीडियल शिक्षण के लिए समूह निर्धारण में मदद करेगा। साथ साथ साथियों, हमने चर्चा की भाषा विकास में सतत रूप से प्रश्न पूछते रहने से शिक्षण प्रक्रिया और बेहतर होती है। शिक्षण प्रक्रियाओं में बच्चों को इसके पर्याप्त मौके देने चाहिए। ऐसे ही साथियों, पढ़कर समझने के कौशल विकास के लिए अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कार्य और पाठ पर मानसिक छवि बनाना आदि महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इसमें चर्चा की भाषा की समग्र समझ किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है। इसी तरह आने वाले सत्रों पर भी हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। शुक्रिया साथियों।